वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान एसआई एग्जाम 2000 राजस्थान करंट अफेयर्स के संदर्भ में। स्पेशल राजस्थान के जो पुरस्कार है उनसे संबंधित 2019 से लेकर 2021 तक में मिले सभी राजस्थान के संदर्भ में पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए एसआई की मुहिम शुरू हो चुकी है। राजस्थान करंट अफेयर्स की जो आपका सितंबर में एग्जाम है, इसलिए इससे पहले आपको राजस्थान के पुरस्कार का आज टॉपिक मिल रहा है। इससे पहले आपको राजस्थान की योजना का वीडियो मिल चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। 2019, 20 और 21 में जो भी राजस्थान के संदर्भ में पुरस्कारों की बात है, खास करके 2021 में उन सब की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो पहला पुरस्कार और सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है 30वां बिहारी पुरस्कार। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? तो इसका उत्तर आ जाएगा मोहन कृष्ण वोहरा को। किसको? मोहन कृष्ण वोहरा। ये बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाता है। और 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण वर्मा, इसके लिए बड़ी खास इनकी जो रचना है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए मोहन कृष्ण वोहरा को 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा। 29वां किसको मिला था? आईदान सिंह भाटी को। 28वां मनीषा कुलश्रेष्ठ को। इसकी शुरुआत जो होती है वो 1991 में होती है। और पहला जो पुरस्कार दिया जाता है बिहारी पुरस्कार, वो डॉक्टर जय सिंह नीरज को दिया जाता है। तो इतनी बात आप याद रखोगे, पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके एसआई के एग्जाम के लिए। राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाने वाला एकलव्य और मीरा पुरस्कार के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो, एक एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है, वो एक छात्र को दिया जाता है, और मीरा पुरस्कार एक छात्रा को दिया जाता है। एक तो ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। देखिए, यह पुरस्कार 10वीं और 12वीं परीक्षा में राज्य व जिला स्तर पर टॉप रहने वाले छात्र छात्राओं को दिया जाता है। पहली बात तो यह ध्यान रखना, कौन सी? 10वीं और 12वीं परीक्षा में, ये राज्य स्तर हो चाहे जिला स्तर पर, टॉप रहने वाले छात्र और छात्राओं को दिया जाता है। एकलव्य पुरस्कार प्रथम स्थान प्राप्त छात्र को दिया जाता है, और मीरा पुरस्कार प्रथम स्थान प्राप्त छात्रा को दिया जाता है। छात्र छात्राओं को क्रमशः 21,000, यानी छात्र को एकलव्य पुरस्कार में 21,000 रुपए और छात्राओं को 11,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो उपयुक्त सभी सत्य हैं। अब इनमें याद देखो क्या करना है। पहले जहां एकलव्य पुरस्कार में 11,000 रुपए दिए जाते थे, अब उसकी जगह 21,000 रुपए दिए जाते हैं। जहां मीरा पुरस्कार में 3100 रुपए दिए जाते थे, अब इसे बढ़ाकर 11,000 रुपए कर दिए गए हैं। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। एकलव्य और मीरा पुरस्कार की राशि में भी बढ़ोतरी हो चुकी है, और राज्य व जिला स्तर पर टॉप रहने वाले छात्र छात्राओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला? राष्ट्रीय ग्राम राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल अभी बनाया गया, उस पर नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को मिला? तो इसका उत्तर हो जाएगा भोजासर झुंझुनू की। भोजासर झुंझुनू की है, उसे दिया गया। तो देखिए, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव सभा पुरस्कार भोजासर ग्राम पंचायत झुंझुनू को दिया। ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार मिला अरवर ग्राम पंचायत है नागौर की, उसे मिला। और बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार है वो मिंडा नागौर ग्राम पंचायत को दिया गया। तो बेहद खास है दोस्तों, आपके लिए स्पेशल मैंने एसआई की मुहिम शुरू की है। इससे पहले योजना का स्पेशल मैंने वीडियो दे दिया, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको योजना का एसआई के लिए स्पेशल लिंक मिल जाएगा, वहां से आप योजना का देख सकते हो। आज मैं पुरस्कार दे रहा हूं। अगला जो वीडियो होगा हमारा खेल परिदृश्य पर आधारित, जो स्पेशल आपके सिलेबस में दिया हुआ है, स्पेशल अलग नाम से, बाकी ये तो है ही है। तो खेल परिदृश्य योजना का मिल चुका है। और याद रखना, आज पुरस्कार है जो 2020 और 21 में जो महत्वपूर्ण जितने भी पुरस्कार मिले हैं, जैसे ये पुरस्कार 24 अप्रैल 2021 को मिले, तो इनके संदर्भ में मैं सारी चर्चा यहाँ करूंगा, और मुख्य तथ्य साथ में लेके आया हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। हमारी इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल प्राप्त होगी। टेलीग्राम पर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा स्पेशल ग्रुप बना हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारी एक ई बुक है, इसे भी आप खरीद सकते हैं। 1000 प्लस मुख्य तथ्य और 12,000 प्लस वन लाइन है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड 50 रुपए पे करने हैं। वहां पे करने के बाद डाउनलोड से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी, ये ध्यान रखना। लिंक से डाउनलोड होगी, न कि आप पैसे कटाने के बाद छोड़ देते हो। तो डाउनलोड
बुक जरूर करें। हाल ही में राजस्थान की किस एनएसएस समय सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? हाल ही में राजस्थान की किस एनएसएस समय सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया? बुलबुल पाठक को। किसको? बुलबुल पाठक को। तो राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्रा बुलबुल पाठक को एनएसएस समय सेविका को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। यह अवार्ड 24 सितंबर को एनएसएस के स्थापना दिवस पर एनएस यानी नेशनल सर्विस स्कीम जिसकी शुरुआत 1969 को हुई थी। तो किसको मिला? बुलबुल पाठक को। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? और मैं बता देता हूं, कुछ दिन पहले आपको ये वीडियो भी मिल चुका है। जनवरी से जून 2021 तक पिछले 6 महीने का राजस्थान करंट अफेयर्स 2 घंटे की महान मैराथन, जिसमें जनवरी से जून तक पूरा क्लियर कर चुके हैं। ये वीडियो भी एसआई के लिए तो रामबाण साबित होने वाला है। और फिर भी ये वीडियो दे दिया, उसके बावजूद हम लगातार आपको योजना पुरस्कार का टॉपिक उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि हर एक टॉपिक वाइज भी एसआई एग्जाम के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए बेनिफिट मिल सके। तो राजस्थान के किस विद्यालय को श्रीमती सुषमा स्वराज स्त्री शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वनस्थली विद्यापीठ टोंक। कौन सा? वनस्थली विद्यापीठ टोंक। महिला विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ जो निवाई टोंक में है, महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार मिला। और सुषमा स्वराज जी को आप जानते हो पूर्व हमारे देश की विदेश मंत्री रह चुकी है, जिनका हाल ही में निधन भी हो चुका है। और एक बड़ी बात, ताजा रिपोर्ट, वनस्थली विद्यापीठ टोंक के जो कुलपति थे प्रोफेसर आदित्य शास्त्री जी, उनका भी हाल ही में निधन हो गया। बच्चों के अधिकारों के लिए प्रोत्साहन देने वाले लोगों को राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? और इसकी बजट में घोषणा हुई थी। बजट 2021-22 में घोषणा हुई थी, जो 24 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट घोषित किया था। और अब इसको मंजूरी मिल चुकी है, इसलिए चर्चा में आ गया। तो नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार प्रदेश में बालक बालिकाओं के अधिकारों के लिए काम करने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान में नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। और आपको पता है बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो वहां से भी आप क्वेश्चन याद कर सकते हैं। केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थान बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? केंद्रीय साहित्य अकादमी की ओर से राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया? डॉक्टर मंगल बादल को। बहुत ही खास, डॉक्टर मंगल बादल को। कुदरत रो न्याव, इनकी रचना कौन सी है? इनकी रचना है कुदरत रो न्याव। कुदरत रो न्याव के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार। किसको? डॉक्टर मंगल बादल को। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। प्रदेश के किन 2 होनहार बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया? ये तो स्टार ही लगा लेना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश के किन 2 होनहार बालिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसुंधरा और जसोदा। किसको? वसुंधरा और जसोदा। 2 बड़े नाम है। नीदरलैंड की संस्था में लैंगिक समानता के क्षेत्र में टोंक की वसुंधरा और जोधपुर की जसोदा, जोधपुर जय जसोदा को अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया। देखो 2020 के लिए अभी तक ये अवार्ड देंगे, इसलिए चर्चा में है। टोंक की वसुंधरा ने जीवन कौशल शिक्षा से 180 से अधिक लड़कियों को प्रशिक्षित किया। बहुत बड़ी बात, निस्वार्थ भाव से वसुंधरा टोंक जिले की है। कौशल शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा, जीवन में शिक्षा का काम क्या महत्व है वास्तविक रूप से, उसके लिए लड़कियों को प्रशिक्षित किया। और जोधपुर की जसोदा ने महिला हिंसा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों का नेतृत्व किया। इंपॉर्टेंट है। और एक एसआई एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वसुंधरा चौहान का नाम आपने सुना होगा, जो करंट पढ़ रहे उन्हें पता होगा। धौलपुर की वसुंधरा चौहान, जिन्हें हाल ही में राज्य सरकार ने उनकी वीरता को देखकर एक अपराधी को इन्होंने पकड़वाया था भरतपुर में, इसलिए उन्हें एसआई के पद पर नियुक्त किया गया। वसुंधरा चौहान वो किस जिले की है? धौलपुर की। वो भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट। ये वसुंधरा दे चुका हूं मैं। भावना जाट राजसमंद की है, एथलीट है, टोक्यो ओलंपिक का कोटा हासिल कर चुकी है। गीता कुमारी 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया।
बुलबुल पाठक को हाल ही में एनएसएस समय सेविका का पुरस्कार दिया गया। आयुषी गर्ग और सिमरन चौधरी को सुंदरलाल कांति जोशी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये पुरस्कारों से भरी हुई टीम यहाँ पे आपके सामने है। और दोस्तों, जिसको राजस्थान करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की जनवरी से जून 2021 की 1000 प्लस मुख्य तथ्य सहित बुक चाहिए, स्पेशल जनवरी से लेकर जून तक की हमारी बुक तैयार की हुई है मुख्य तथ्य के साथ। बहुत खास है, ई बुक है, ध्यान रखना। कौन सी बुक है? ई बुक है। इस बुक को प्राप्त करने के लिए आप संपर्क करें 8094496272 पे। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे और पेटीएम की व्यवस्था है, ध्यान रखना। इस नंबर पे 100 रुपए पे करके आप ये बुक खरीद सकते हो, पीडीएफ इसकी खरीद सकते हो। इस बुक के साथ बड़ी खासियत बात ध्यान रखना, इसके साथ आपको 2020 की भी मिलेगी, पूरे 2020 की और 2021 की आप प्रिंट निकलवा सकते हो। इसके अलावा योजना, पुरस्कार, खेल परिदृश्य, कौन क्या, आर्थिक बजट समीक्षा, आर्थिक समीक्षा और नया बजट, वो सारी आपको 100 रुपए में प्राप्त होगी। तो इसके लिए 8094496272 पे आप फोन पे, गूगल पे, आप पेटीएम 100 रुपए करके इसी नंबर पे व्हाट्सएप के साथ मैसेज करके आप तुरंत पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इस नंबर पे कॉल की सुविधा नहीं है, अगर कॉल की जाएगी तो भी उठाई नहीं जाएगी, सिर्फ व्हाट्सएप से आप संपर्क कर सकते हो। और ये पीडीएफ 2019 की भी, 20 की भी, 21 की और सारी योजना, आर्थिक वगैरह 100 रुपए में प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लेखक को हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए इस वर्ष का राजभाषा गौरव पुरस्कार दिया गया? तो ये किसे दिया गया? बालेंदु शर्मा दादेज को। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंदी में श्रेष्ठ लेखन के लिए जयपुर के दूदू निवासी बालेंदु शर्मा दादेज को राजभाषा गौरव पुरस्कार प्रदान किया। पुस्तक थी दिव्यांगों के लिए तकनीक, हिंदी दिवस 14 सितंबर। राजस्थान को गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति कर तीसरे स्थान पर रहने पर किसके द्वारा पुरस्कार दिया गया? यानी गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया था, आपको पता है, जून 2020 में, और राजस्थान के 33 के 33 जिलों में चल रहा है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने राजस्थान के 22 जिलों में चलाया था। तो उसके लक्ष्य को प्राप्त करने के विरुद्ध राजस्थान तीसरे स्थान पे रहा, इसलिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा इन्हें सम्मानित किया। और राजस्थान के यानी जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत इस केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री हैं, ये बहुत बड़ी बात है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019-20 और 2020 के लिए सुरक्षित वाहन संचालन हेतु किस राज्य के परिवहन निगम को अवार्ड दिया? बहुत बड़ी बात है, 2019-20 का भी और 20-21 का भी सुरक्षित वाहन संचालन हेतु राजस्थान है उसको परिवहन निगम का अवार्ड दिया गया, सर्वश्रेष्ठ परिवहन निगम का अवार्ड दिया गया। राजस्थान के परिवहन मंत्री है प्रताप सिंह खाचरियावास। कौन है? प्रताप सिंह खाचरियावास। और हमारे देश के जो परिवहन मंत्री है वो नितिन गडकरी। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और मंत्रालय ने न्यूनतम दुर्घटना अवार्ड भी राजस्थान को प्रदान किया। अगला, शंकर सिंह राजपुरोहित को किस राजस्थानी पुस्तक के लिए राजस्थानी साहित्य सर्जन पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? शंकर सिंह राजपुरोहित है, उन्हें राजस्थानी पुस्तक के लिए, किस राजस्थानी पुस्तक के लिए राजस्थानी साहित्य सर्जन पुरस्कार देने की घोषणा की है? मृत्यु रासो। किसके लिए? मृत्यु रासो। शंकर सिंह राजपुरोहित, जिला बीकानेर, पुस्तक मृत्यु रासो, पुरस्कार राजस्थानी साहित्य सर्जन पुरस्कार। हिंदी व राजस्थानी भाषा के गीतकार और साहित्यकार डॉक्टर तारा प्रकाश जोशी की रचनाएं। ध्यान रखना, ऑप्शन में ये जो दे रखे हैं, ये कल्पना के स्वर, शंखों के टुकड़े, समाधि के प्रश्न और प्रदूष की पदचाप, ये सारी किसकी है? तारा प्रकाश जोशी की। तो दोनों की वर्णन आ गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर नानाजी देशमुख पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो अभी मैंने बताया था बोझा सर झुंझुनू को। देखो कई पुरस्कार दिए गए थे, अब मैं सारों की बात कर रहा हूं। एक तो ध्यान रखना, 24 अप्रैल को ये पुरस्कार दिए गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर। और भी पुरस्कार देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार मुंडवा नागौर। तो देखिए, अरवार ग्राम पंचायत है, अरवार ग्राम पंचायत मुंडवा नागौर की ग्राम पंचायत को दिया गया। ठीक है, इसकी देखिए, अरवार ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति मुंडवा नागौर, अरवार ग्राम पंचायत मुंडवा पंचायत समिति नागौर के अंदर है, उसे ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर बाल हितैषी पुरस्कार किस ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया? बाल हितैषी पुरस्कार तो ये मिंडा ग्राम पंचायत है, नावा पंचायत समिति की नागौर को। मिंडा ग्राम पंचायत, नावा पंचायत समिति नागौर को
बाल हितैषी यानी बालक यानी बाल हितैषी पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रीय फिर देखिए, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायती सशक्तिकरण पुरस्कार किस जिले को प्रदान किया गया? ये सारे जितने पंचायती राज दिवस पर पुरस्कार दिए गए, इन सभी के स्टार लगा लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि एसआई का एग्जाम सितंबर में होने वाला है, एकदम तारीख घोषित की गई है, तो मान के चलो तुरंत प्रभाव से पेपर बनेगा, ताजा पेपर बनेगा। तो उम्मीद है कि 2021 से लगभग क्वेश्चन आने के पूरे चांस है। हालांकि 2020 के 6 मंथ का भी आपको पढ़ना है, लेकिन यहां से अगर 70% क्वेश्चन आने की चांस है तो 30% यहां से आने के चांस बन जाते हैं। मैं लगभग आपको क्लियर करवा दूंगा टॉपिक वाइज, बस आप मेरा साथ देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। हमारी रोज सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लास आती है, आप रोज जरूर देखा करो, आप देखा करो, अपने सहपाठियों को जरूर बताया करो। अगर कंटिन्यूज कोई चीज आप देखते हो, जैसे 7 बजे की क्लास देखो, हमारी कोई घंटे की 1.5 घंटे की क्लास नहीं, हमारी 15 मिनट की क्लास आती है। 15 मिनट में हम सारी स्टैटिक जीके और करंट जीके को सम्मिलित करके बढ़िया तरीके से बताते हैं। रोज अगर कंटिन्यूज रहते हो तो आपको दिक्कत नहीं आती। एकदम आप पढ़ते हो ना, उधर वाला पढ़ ले, उधर वाला पढ़ ले, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तो दिक्कत आती है। तो हमेशा सुबह की चाय के प्याले के साथ आप राजस्थान करंट अफेयर्स पढ़िए, ताकि आने वाले हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो उसको। तो सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, और 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है। शाम 9 बजे रोज राजस्थान जीके की क्लास आती है, और कई कई बार जैसे आज ये मुख्य टॉपिक आ गया तो ये टॉपिक आ जाता है। तो ये देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स, प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं और बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार किसे दिया गया? किस जिले को प्रदान हुआ? कोटा जिले को। याद रखना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार कोटा जिले को प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान में किन पंचायत समितियों को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान में किन पंचायत समितियों को, वो ग्राम पंचायत थी, ये पंचायत समिति आ गई, तो किसे सम्मानित किया गया? तो ये किसे सम्मानित किया गया? ए व बी दोनों, चिड़ावा पंचायत समिति झुंझुनू और कोटड़ा पंचायत समिति उदयपुर। चिड़ावा पंचायत समिति झुंझुनू, कोटड़ा पंचायत समिति उदयपुर। ए व बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान में किन ग्राम पंचायतों को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर राजस्थान में किन ग्राम पंचायतों को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये भी उपयुक्त सभी, त्योदा झुंझुनू, निधार धौलपुर, थोर उदयपुर, बरपाली और एनएन चानना श्री गंगानगर। इन पंचायतों को, ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया गया। तो जितने भी पंचायती राज दिवस पर पुरस्कार मिले, इन्हें बढ़िया तरीके से याद कर लेना, कोई ना कोई पेपर में पूछा जा सकता है। ये ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे थोर आ गया तो ऐसे पूछा जाता है, थोर ग्राम पंचायत को पंचायती राज सशक्तिकरण अवार्ड दिया गया, यह किस जिले में है? उदयपुर में। इसे भी पूछा जा सकता है। अगला, राजस्थान के सीआरपीएफ जवान जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राजस्थान के सीआरपीएफ जवान जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इनका नाम है अलवर के राजेंद्र। यहाँ पे सीआरपीएफ में सहायक कमांडेंट अलवर के राजेंद्र को झारखंड के पलामू जिले में 28 मई 2018 को 3 नक्सलवादियों को मारने और 3 को सरेंडर करवाने पर राष्ट्रपति की ओर से पुलिस वीरता पुरस्कार के से सम्मानित किया गया। राजेंद्र मूलतः बड़ौदा मेन के हादरहेड़ा गांव अलवर के निवासी हैं। ट्रेवल व लीजर इंडिया एक्ट एंड साउथ एशिया के अंतर्गत देश के किस राज्य को बेस्ट वेडिंग एंड हनीमून डेस्टिनेशन अवार्ड प्राप्त हुआ? ट्रेवल और लेजर इंडिया एंड साउथ एशिया के अंतर्गत देश के किस राज्य को, यानी ट्रेवल क्षेत्र में लीजर इंडिया और साउथ एशिया के अंतर्गत देश के किस राज्य को? तो हमारे प्यारे राजस्थान को। 22 फरवरी 2020 को नई दिल्ली में आउटलुक ट्रेवल अवार्ड के अंतर्गत राजस्थान को बेस्ट इंडिया वेडिंग डेस्टिनेशन पुरस्कार दिया गया। एक तो ये दिया गया, फिर अक्टूबर 2020 में कॉन्डे नॉस्ट रिचर्ड चॉइस अवार्ड 2020 के अंतर्गत पैलेस ऑन व्हील्स सेकंड लग्जरियस ट्रेन इन द वर्ल्ड अवार्ड दिया गया। फिर 25 नवंबर 2020 को ट्रेवल्स और लीजर इंडिया एक्ट साउथ एशिया के अंतर्गत राजस्थान को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन अवार्ड दिया गया। और उसके बाद में 29 नवंबर 2020 को ट्रेवल्स और लीडर इंडिया एंड साउथ एशिया के अंतर्गत राजस्थान को बेस्ट वेंडिंग एंड हनी
हनीमून डेस्टिनेशन अवार्ड प्रदान किए। इतने पुरस्कार पर्यटक के क्षेत्र में राजस्थान को प्राप्त हुए, तो याद रखना पेपर में पूछा जा सकता है। राजस्थान के वन्य जीव विशेषज्ञ जिन्हें राष्ट्रीय प्राणी मित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, तो ये थे मनीष सक्सेना को। इसको मनीष सक्सेना को पशु कल्याण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया। राजस्थान के किस सचिव को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये सम्मानित किया गया अजीभात शर्मा को। किसको? अजीताभ शर्मा को। राजस्थान के खान, पेट्रोलियम व सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव अजीताभ शर्मा को जल संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य व सतत योगदान के लिए वाटर स्टुअर्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में राजस्थान सरकार ने श्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार के लिए किसका चयन किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। राजस्थान सरकार ने श्रेष्ठ महिला उद्यमी पुरस्कार के लिए किसका? खंडेलवाल मिनरल्स का चयन किया, जो अलवर का है। राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड 2020 के लिए किसका चयन किया? लगा लेना स्टार भाई, 2 अवार्ड है उद्योग के क्षेत्र में, दोनों ही पेपर में पूछे जाएंगे। राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड 2020 के लिए किसका चयन किया गया? तो गंगा सिंह गौतम का। किसका? गंगा सिंह गौतम। 2020 का राजस्थान बुनकर रत्न अवार्ड दिया गया। इस राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए सिर्फ भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त व्यक्ति ही प्राप्त होता है। और ये देखिए ऑप्शन में श्याम सुंदर पालीवाल कौन है? 2021 का पद्मश्री मिला। और महेशराज सोनी थिवा कला में 2015 का पद्मश्री मिला। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2021 के लिए किसका चयन किया गया? याद रखना, ये तो है बुनकर रत्न अवार्ड और ये है हस्तशिल्प रत्न अवार्ड, जो बाबूलाल मारोठिया को दिया गया। कौन है ये बाबूलाल मारोठिया? तो जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार है। कौन है? जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार बाबूलाल मारोठिया को राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2020 के लिए चयन हुआ है। यह अवार्ड राज्य सरकार के उद्योग विभाग की ओर से दिया जाएगा। अभी चयन हुआ है, बांटा नहीं है। और ऑप्शन में देखिए, अनवर खान 2020 का पद्मश्री प्राप्त हुआ, जगदीश पारेख 2019 का कृषि के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त हुआ, और रघुवर सिंह को साहित्य व शिक्षा का 2018 का पद्मश्री प्राप्त हुआ। तो ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अवार्ड की बात कर रहा हूं तो अवार्ड से संबंधित ही सारे क्वेश्चन लेके आया हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। आने वाले एसआई हो चाहे कोई भी राजस्थान का एग्जाम हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम है, आपका वनपाल वन रक्षक का एग्जाम है, राजस्थान पुलिस का, सबके लिए। लेकिन मुख्य सीरीज हमने एसआई के लिए चलाई है, तो बहुत खास है। जल्द ही एसआई के लिए राजस्थान खेल परिदृश्य का वीडियो भी आपके सामने जल्द उपस्थित होगा। बस आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। राजस्थान के किस अभयारण्य को नई दिल्ली में बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो जो रणथंभौर अभयारण्य है, सवाई माधोपुर अभयारण्य को बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड, और पिंक सिटी जयपुर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड प्रदान किया गया। तो इंपॉर्टेंट है, रणथंभौर कहां पे? सवाई माधोपुर में। राजस्थान का पहला बाघ परियोजना में शामिल है। 1973-74 में बाघ परियोजना में शामिल होता। राष्ट्रीय उद्यान भी है और अभयारण्य भी है। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया जाएगा? स्टार लगा लेना, अभी पक्का यह प्रदान किया गया, मिल चुका है, 4 अप्रैल को मिल चुका है और पक्का आएगा। पहली बार राजस्थान में महिला क्रिकेटरों के लिए यह अवार्ड दिया जा रहा है, ये किसी संस्था के द्वारा दिया जा रहा है। तो किसको? सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया गया? 2020-21 का दिया गया प्रियंका शर्मा को। किसको? प्रियंका शर्मा को दिया गया। ध्यान रखना 2020-21 का, और ये भी याद रखना क्योंकि एक साथ 2019-20 का भी एक साथ अभी दिया है, प्रथम बार शुरुआत हुई है। आयुषी गर्ग को और सिमरन चौधरी को दिया जाएगा। दो क्यों? क्योंकि एक सीनियर वर्ग में, एक जूनियर वर्ग में, और यहाँ पे प्रियंका शर्मा को सीनियर वर्ग में दिया गया। तो ये क्वेश्चन मान के चलो आप पेपर में पक्का आएगा। प्रियंका शर्मा को तो मिला 2020-21 का, आयुषी गर्ग और सिमरन चौधरी इन दोनों को मिला 2019-20 का। एक साथ दिए, ध्यान रखना, आयुषी गर्ग को सीनियर वर्ग में और सिमरन चौधरी को जूनियर वर्ग में। 2 चीजें ये याद रखना है। इसके अलावा प्रिया पुनिया कौन है? ये चूरू की है और राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेटर है। अगला क्वेश्चन देखिए,
वर्ष 2020 का कन्हैया लाल पारख राजस्थानी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ष 2020 का कन्हैया लाल पारख राजस्थानी साहित्य पुरस्कार ये दिया गया वरिष्ठ कवि मोहन मोहन आलोक को दिया गया। किसको? मोहन आलोक को। चुरू की साहित्यिक संस्था प्रयास सदन की ओर से वर्ष 2020 का कन्हैया लाल पारख राजस्थानी साहित्य पुरस्कार राजस्थान के वरिष्ठ कवि मोहन आलोक को प्रदान किया गया। कृति इनकी डांखला 140 नोट आउट। राज्य में विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? राजस्थान सरकार ने विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड प्रदान करने की घोषणा की है। ये तथ्य है, पूरा पढ़ लेना। राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार किसे मिला? राज्य स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति प्रोत्साहन व सम्मान योजना के तहत प्रथम पुरस्कार आशा बोथरा को दिया गया। किसको? आशा बोथरा, जो जोधपुर की है। द्वितीय पुरस्कार डॉक्टर हेमलता गांधी को मिला। तृतीय पुरस्कार कृति भारती को मिला। और ये सम्मान हमारे राजस्थान की महिला व बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश के द्वारा दिया गया। राजस्थान मूल की भारतवंशी जिन्हें PSIPW अवार्ड 2020-21 प्रदान किया गया, तो जयपुर की मूल निवासी अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर प्रियंका शर्मा को यह अवार्ड दिया गया, PSIPW। गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला? ये लगा लेना स्टार, पक्का पेपर में टपकेगा, ये याद रखना। 3 व्यक्तियों को गणतंत्र दिवस पर राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड मिला। आपको पता है सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म पुरस्कार होते हैं पद्म विभूषण के बाद आते हैं पद्म भूषण और फिर आते हैं पद्मश्री। पद्मश्री अवार्ड राजस्थान के 3 लोगों को 2021 में मिला। अर्जुन सिंह शेखावत पाली के हैं, साहित्य भाषा के लिए बिना। लाखा खान जोधपुर के कला के क्षेत्र में, ये क्वेश्चन मार्च 2021 के अंदर एक एग्जाम हुआ था। मार्च 2021 में एक तो कॉलेज लेक्चरर टेक्नीशियल का एग्जाम हुआ था, एक स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था जिसका अभी रिजल्ट आया है। उनमें एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, लाखा खां का संबंध किस क्षेत्र से है? कला के क्षेत्र में। ये क्वेश्चन आ चुका है। श्याम सुंदर पालीवाल, यहां से स्टार लगाना, ये पेपर में पक्का आएगा आपकी बार। श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद जिले के हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार मिला। और ध्यान रखना, ये राजसमंद के पिपलात्रा ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। और सरपंच रहते हुए उन्होंने क्या मुहिम चलाई थी कि अगर बेटी का जन्म होता है तो वो बेटी के जन्म पर, जिस भी घर बेटी का जन्म होगा, वो 111 पौधे लगाएंगे। कितने? 111 पेड़ लगाने की मुहिम की थी। इसलिए श्याम सुंदर पालीवाल को पर्यावरण के संरक्षण के लिए, लाखा खान को कला के क्षेत्र में और अर्जुन सिंह शेखावत को साहित्य भाषा के लिए पद्मश्री मिले। याद रखना, 2021 में 3 लोगों को मिले, 2020 में 5 लोगों को मिले, ये भी पढ़ के जाना। 2019 में 2 लोगों को मिले, ये याद रखना। राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री द्वारा स्कॉलिस्ट अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? स्टार लगा लेना भी, मार्च के पेपर में आ चुका है, मार्च के आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के पेपर में आ चुका है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आनंद को, इसको आनंद को गणित के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने पर जोधपुर के 17 साल के आनंद को देश के 5 छात्रों में शामिल किया गया। आनंद को इससे पहले अमेरिका में रामानुजम अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खुद सम्मानित किया, तो इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला? राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला? तो स्टार लगाना दीपक चौधरी को। इसको संदीप चौधरी को, क्योंकि 2021 के तो मिले नहीं, 29 अगस्त को खेल पुरस्कार मिलते हैं। तो 2020 का जो अर्जुन पुरस्कार दिया गया वो संदीप चौधरी को दिया गया, जो झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र के मेदाड़ा जादूवास गांव के पैरा एथलीट है। भाला फेंक है, ध्यान रखना, संदीप चौधरी को अवार्ड दिया गया। और 2019 का मिला था सुंदर सिंह गुर्जर को, जो करौली के पैरा एथलीट भाला फेंक जेवेलियन थ्रो के खिलाड़ी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अर्जुन पुरस्कार। राजस्थान के ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव जिन्हें एक्सीलेंस अवार्ड 2020 प्रदान किया गया, पंचायती राज विभाग के मुख्य सचिव, जो अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह हैं। हालांकि हाल ही में ये इस पद पे नहीं है, इनकी केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के ग्रामीण विकास पंचायती राज के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव रहते हुए इन्हें यह अवार्ड दिया गया श्रेष्ठ प्रबंधन के लिए। राजस्थान के किस जिला परिषद को बेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टिंग श्रेणी में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड 2020 प्रदान किया गया? तो ये किसको दिया गया? उदयपुर को। उदयपुर को
जिले में किए गए वर्षा जल संग्रहण के कार्य के लिए बेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टर श्रेणी में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड दिया गया। राजस्थान के किस पैरा एथलीट को 2020 का अर्जुन पुरस्कार मिला? तो संदीप चौधरी को। ये मैं आपको बता चुका हूं, कई बार एक दो क्वेश्चन रिपीट होते। ये लगा लो बे स्टार, क्योंकि खेल परिदृश्य मोस्टली अलग से दे दिया। बाकी राजस्थान करंट तो है ही, उसके अलावा उन्होंने लिख दिया खेल परिदृश्य, तो खेल वाले तो याद रखना है। और अगला हमारा जो वीडियो होगा वो खेल पर ही होगा, स्पेशल आपको दिया जाएगा। तो राजस्थान में 27वें मथुरा दास माथुर अवार्ड किन किन खिलाड़ियों को प्रदान किए गए? तो राजस्थान में क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है मथुरा दास माथुर अवार्ड। किसको प्रदान किए गए? उपयुक्त सभी। अब उपयुक्त सभी क्यों है? अशोक मेनारिया को सीनियर वर्ग में, हितेश पटेल को जूनियर वर्ग में और सब जूनियर कैटेगरी में साहिल भास्कर को दिया गया। राजस्थान में मथुरा दास माथुर अवार्ड क्रिकेट जगत के सबसे बड़े पुरस्कार है। पूछ ले पेपर में आ जाए अब की बार कौन से अवार्ड दिए गए? मथुरा दास माथुर अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? क्रिकेट के क्षेत्र में। किस किस को दिए गए? तो ये तीनों आपके सामने है। राजस्थान के किस विभाग को सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी नवाचार वर्ग में नेशनल वाटर इनोवेशन अवार्ड दिया गया? तो ये जल संसाधन विभाग में, ध्यान रखना। और उत्कृष्ट जल संसाधन बोर्ड वर्ग में नेशनल वाटर इनोवेशन इंदिरा गांधी नहर को भी मिला। हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? 31वां स्थान मिला। और इसमें रिपोर्ट पहली बार देश में हैप्पीनेस इंडेक्स जारी की गई, जिसमें राजस्थान को 31वां स्थान मिला। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़े राजस्थान के शख्स है जिन्हें दिया गया। गुलाब कोठारी को महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, वो दिया गया। राजस्थान पत्रिका यानी पत्रिका के प्रधान संपादक है ये गुलाब कोठारी। अब इनके सारे पुरस्कार है, याद कर लो। देखो सारे बता देता हूं। नॉर्वे की ओर से महात्मा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा कोठारी को समाज सेवा, चिंतन, पत्रकारिता के क्षेत्र में अविस्मरणीय योगदान के लिए भी पुरस्कार दिया गया। गुलाब कोठारी की प्रसिद्ध पुस्तकें ध्यान रखना भी, संवाद उपनिषद, अक्षर यात्रा, जिनका विमोचन 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जयपुर में। विद इन लाइट हार्मनी पुस्तक का विमोचन जयपुर साहित्य फेस्टिवल में हुआ। तो गुलाब कोठारी की जितनी भी रचनाएं हैं, जितने भी पुरस्कार है, वो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के किस खिलाड़ी को फिक्की ने पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया? तो वो है सुंदर सिंह गुर्जर। फिक्की ने राजस्थान के करौली जिले के सुंदर सिंह गुर्जर को पैरा एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया। इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, करौली जिले के हैं और 2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला गया। और देवेंद्र झाझड़िया को तो आप जानते हो, चूरू जिले के पैरा एथलीट, भाला फेंक, जो 2 बार आपको पता है ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं और अब की बार फिर निशाना गोल्ड पे ही होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान में किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान में किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है? तो वह है महाजन पुलिस थाना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजस्थान के अंदर महाजन पुलिस थाना बीकानेर को सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया है। 2020 में देश में टॉप 74 में राजस्थान का महाजन बीकानेर, जूनागढ़ व सूरतगढ़ शामिल हुए हैं। 2019 में हमारे टॉप 10 में झालावाड़ का बकानी थाना था और 2018 में देश का सर्वश्रेष्ठ थाना कालू पुलिस थाना बीकानेर था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एसआई के लिए तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। राजस्थान के किस किसान को राष्ट्रीय नवोन्वेषी किसान 2020 प्रदान किया गया? तो सुरेंद्र अवाना को, राजस्थान जयपुर के सुरेंद्र अवाना को अवार्ड दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? नागौर जिले के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को। इसको नागौर जिले के जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को प्रदान किया गया। दोस्तों ये थे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पुरस्कारों की ये लड़ी। और ये बता देता हूं फिर एक बार, राजस्थान करंट अफेयर्स की जनवरी से जून 2021 की हमारी ई बुक तैयार हो चुकी है। 1000 प्लस मुख्य तथ्य है, ये बड़ी बात, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इस प्रकार मुख्य तथ्य है और आप प्रिंट निकाल सकते हो। 2020 की भी है, 2021 की भी है और योजना वगैरह है। ये ई बुक खरीदने के लिए, इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप संपर्क करें 8094496272 पे। इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे व पेटीएम की व्यवस्था है। 100 रुपए पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर तुरंत पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाली है। सब इसमें महत्वपूर्ण घटना जितनी भी एसआई के एग्जाम की है
और आरपीएससी के एग्जाम के संदर्भ में वो सारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। जल्द ही आपके लिए खेल जगत का भी वीडियो आने वाला है। सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखना न भूलें, और इससे पहले आपको योजना का वीडियो दे दिया, वो देखना न भूलें। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।